कंप्यूटर सीखना चाहते हो, बच्चों को कंप्यूटर सिखाना चाहते हो, ऑफिस में कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो ये फुल कंप्यूटर कोर्स आपके लिए है। मैं हूं किरण शिंदे और इस कोर्स के 10 वीडियो के माध्यम से आपके दिल से कंप्यूटर का डर मिटाऊंगा। इसी 10 वीडियो के कड़ी का ये दूसरा वीडियो है, कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज रैम, व्हाट इज रोम, व्हाट इज प्रोसेसर, व्हाट इज मदरबोर्ड और व्हाट इज एसएमपीएस, और इन सभी कंपोनेंट्स के टास्क क्या क्या है ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। The components of system unit and their function। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखते हैं कंपोनेंट्स और उनके काम। कंपोनेंट्स यानी कि सिस्टम यूनिट के अंदर के जो भी पार्ट है जो कंप्यूटर के लिए काम करते हैं उसके बारे में देखेंगे। सिस्टम यूनिट यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो उसको कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट के अंदर के जितने पार्ट है उसको कंपोनेंट बोलते हैं। उसके अलावा जो भी कंप्यूटर को बाहर से जोड़ा जाता है उनको बोलते हैं पेरिफेरल्स। ये कंपोनेंट्स प्लस पेरिफेरल्स दोनों चीजें आती है अपनी हार्डवेयर में। ये वीडियो देखने से पहले या जब भी हम कंप्यूटर सीख रहे हैं तो साथ साथ हमें कुछ एब्रिविएशन का देखना जरूरी है। ये जो एब्रिविएशन है ये आपको इस वीडियो के दौरान प्लस कंप्यूटर सीखने के लिए, कंप्यूटर में काम करने के लिए ये जरूरी है। तो ये चीजें आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि इसको बताने के लिए मैं वीडियो लंबा नहीं करूंगा। ये दूसरा स्लाइड है एब्रिविएशन का और तीसरा स्लाइड है, तो टोटल 3 स्लाइड का एब्रिविएशन का आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं। अभी देखते हैं मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेन पार्ट क्या है? एक होता है सिस्टम यूनिट जिसको हम कैबिनेट बोल सकते हैं। दूसरा है मॉनिटर, टीएफटी और एलसीडी जो हमें डिस्प्ले दिखाता है। कंप्यूटर काम का जो भी आउटपुट हमें चाहिए विजिबली, आउटपुट जो चाहिए वो हमें यहाँ से मिलता है। तीसरा है कीबोर्ड, चौथा है माउस, पांचवा है यूपीएस और उसके अलावा सीडी, डीवीडी, बीडी रोम जो भी है वो तो सिस्टम यूनिट के इनबिल्ट भी होता है, एक्सटर्नल भी मिलता है। तो हम आज देखेंगे सिर्फ एक चीज, सिस्टम यूनिट और उसके अंदर के पार्ट्स, कंपोनेंट्स और उसके फंक्शन। तो सिस्टम यूनिट का एक पिक्चर यहाँ पे आपको दिखाया है। उसके अंदर के कंपोनेंट्स यानी कि इंटरनल पार्ट्स जो भी है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोसेसर। इसको बोलते हैं प्रोसेसर। ये है कंप्यूटर का ब्रेन, वेरी आईएमपी पार्ट है ये कंप्यूटर का। इसके बिना, मतलब बिना ब्रेन के जैसे इंसान काम नहीं करेगा, इसी तरह कंप्यूटर भी काम नहीं करेगा। मेमोरी है, इसके अंदर आता है आपका रैम, उसके अलावा बायस भी होता है इसके अंदर। उसके अलावा अडाप्टर कार्ड्स है, साउंड कार्ड है, मॉडेम कार्ड है। जैसे कि ये मॉडेम कार्ड है, ये वीडियो कार्ड है, ये नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड, ये सब अडाप्टर कार्ड्स है। ये है इसके पोर्ट्स। ये ड्राइव बेस है, यानी कि यहाँ पे हार्ड डिस्क और आपका फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी ड्राइव, ये हम जोड़ सकते हैं। दूसरा है पावर सप्लाई, ये है जो इसको एसएमपीएस बोलते हैं। अभी एक एक पार्ट्स और उसके फंक्शन हम देखेंगे। पार्ट्स इसके अंदर क्या क्या आते हैं सिस्टम यूनिट के अंदर यानी कि कैबिनेट के अंदर? एक आता है अपना एसएमपीएस, मदरबोर्ड, सीपीयू, मेमोरी चिप्स और हार्ड डिस्क। उसके अलावा डेस्क ड्राइव है, यानी कि सीडी, डीवीडी ड्राइव जो होता है, या एफडीडी ड्राइव। ये और एक पिक्चर में आपको और एक्सप्लेन करके पिक्चर दिखाया है, जिसमें ये पावर सप्लाई यानी कि एसएमपीएस है। ये फैन है, एग्जॉस्ट फैन जो हवा एयर निकालने के लिए, यानी कि फैन सिस्टम को गर्म नहीं होने देता है। ये फ्लॉपी ड्राइव है जो यहाँ पे लगा रहता है। ये हीट सिंक, जो प्रोसेसर जो है अपना, उसके ऊपर प्रोसेसर बहुत स्पीड से काम करता है और गर्म होता है, इसके लिए इसको ठंडा करने के लिए हीट सिंक है जो इसको ठंडा रखता है। उसके अलावा ये रैम है जो अंदर लगते हैं। उसके अलावा ऑप्टिकल ड्राइव यानी कि सीडी, डीवीडी रोम है। इसके अलावा मेन स्टोरेज डिवाइस जो है अपना हार्ड डिस्क है।
जो हार्ड ड्राइव है, और ये सब चीजों को काम कराने के लिए, जोड़ने के लिए है मदरबोर्ड। सबसे पहले देखते हैं एसएमपीएस, यानी कि एसएमपीएस का फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई, और SMPS provides power supply for all components of system units as per their requirement। SMPS काम क्या करता है, ये सभी कंपोनेंट्स को, जो भी कैबिनेट के अंदर, सिस्टम यूनिट के अंदर जितने कंपोनेंट काम कर रहे हैं उनको पावर सप्लाई करता है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि हर एक कंपोनेंट को अलग पावर सप्लाई चाहिए, तो वो सब सप्लाई SMPS करता है। ये है इसका फोटो। इस तरह SMPS लगाते हैं, जो हम यहाँ फोटो में देख रहे हैं आप। ये ATX पावर सप्लाई का SMPS है, जिसके अंदर इनपुट होता है 130 वोल्ट टू 270 वोल्ट का। इसका कवर है, ये डिस्क ड्राइव कनेक्टर्स है जो पूरे कंप्यूटर को, मदरबोर्ड के ऊपर कंपोनेंट को जोड़े जाएंगे। और ये है मदरबोर्ड कनेक्टर मेन, जो मदरबोर्ड के ऊपर ही लगता है और पावर सप्लाई करता है। ये इसका इनपुट वोल्टेज सिलेक्टर है, पावर प्लग यहाँ पे लगेगा आपका मेन का, और पावर सप्लाई फैन है, यानी कि कूलिंग के लिए। SMPS आउटपुट वोल्टेज जो करता है उसको डिफरेंट कंट्रोलर्स है, यानी कि अलग अलग कलर के वायर उसके अंदर से बाहर निकलते हैं। एक है उसका आउटपुट -12 वोल्ट का, जो ब्लू कलर का वायर है। ये क्या करता है, इसके अंदर से जो वोल्टेज आ रहा है रिक्वायर्ड बाय सम ऑफ द सीरियल पोर्ट्स एंड इज प्रोवाइडेड टू मेंटेन कंपैटिबिलिटी विद हार्डवेयर, यानी कि ये जो सीरियल पोर्ट है उसके लिए जो पावर सप्लाई चाहिए वो इस ब्लू वायर की मदद से मिलेगा। दूसरा है -5 वोल्ट, जो व्हाइट वायर है, रिक्वायर्ड बाय सम ओल्डर फ्लॉपी कंट्रोलर्स एंड ISA बस कार्ड। इट इज प्रोवाइडेड फॉर कंपैटिबिलिटी विद ओल्डर हार्डवेयर। ये पुराने हार्डवेयर के लिए था जो फ्लॉपी ड्राइव था, उसके अलावा ISA बस था। ये ISA, जैसे मैं आपको फुल फॉर्म वाला स्लाइड दिखाया, उसके अंदर सभी के आपको फुल फॉर्म मिल जाएंगे। नेक्स्ट है 0 वोल्ट वाला ब्लैक है, इट इज ग्राउंड वोल्टेज एंड इज आल्सो नोन एज अर्थ। जो अर्थ वाला वायर है वो ब्लैक का है। उसके बाद है +3.3 वोल्ट ऑरेंज कलर का वायर है, जो रिक्वायर्ड बाय प्रोसेसर PCI AGP कार्ड्स। ये प्रोसेसर के लिए चाहिए। पेरिफेरल, PCI का फुल फॉर्म पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट है, और ये AGP कार्ड्स के लिए ये पावर सप्लाई करता है। +5 वोल्ट का जो रेड कलर का वायर है, required by the disk drive, voltage regulators, ISA cards, other miscellaneous components of the system. This is the basic supply voltage for nearly all internal components। ये क्या है, ISA cards के लिए, बाकी miscellaneous components के लिए, और बाकी disk drives के लिए इसका पावर सप्लाई करता है। और लास्ट वाला है 12 वोल्ट वाला येलो वायर, यूज बाय मोटर इन द सिस्टम फ्रॉम ड्राइव मोटर टू कूलिंग फैन। ये कूलिंग फैन वगैरह चलाने के लिए और ड्राइव मोटर चलाने के लिए इसका पावर सप्लाई यूज होता है। ये यहाँ पे आपको एक फोटो में क्लियर दिखाया हुआ है। ये SMPS दो टाइप के आते हैं, एक AT और एक ATX, यानी कि AT का फुल फॉर्म है एडवांस टेक्नोलॉजी, और ATX का है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। तो AT वाला जो SMPS है उसके 12 पिन रहते हैं, उसके इतने वायर है, कलर का और इसका वोल्टेज का ये है एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट दूसरा होता है 24 पिन का, जिसको ATX SMPS बोलते हैं, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन पावर सप्लाई का ये वायर के कलर के ऊपर है। ये SMPS कनेक्टर है, ये 4 पिन कनेक्टर है, जो इसको हार्ड डिस्क को लगाने के लिए, फ्लॉपी डिस्क को लगाने के लिए, या DVD रोम को लगाने के लिए। ये पावर केबल है फैन के लिए। उसके अलावा ये पावर केबल, इसके अलावा ये फ्लॉपी ड्राइव के लिए है। ये बड़ा पिन जो 20 पिन है मेन पावर देने के लिए मदरबोर्ड के लिए, और ये SATA बैटरी के लिए, यानी कि SATA हार्ड डिस्क के लिए। ये कुछ छोटे मोटे रिक्वायरमेंट केबल है, जैसे कि एक्सटेंडर है, मान लो उसमें हार्ड डिस्क हमने एक्स्ट्रा लगाया है और उसका वायर जो है SMPS का कम पड़ रहा है, तो ये एक्सटेंड करने के लिए है। ये स्प्लिटर है, अगर हार्ड डिस्क डबल लगाया, 3 लगाया, तो उसको एक्सटेंड करने के लिए। अगर स्प्लिटर आउटपुट एक ही है SMPS में, तो उसको 2 बनाने के लिए। उसके बाद यह है कन्वर्टर, यानी कि पुराने टाइप का जो हार्ड डिस्क था, पाटा हार्ड डिस्क था, और उसके बाद आ गया SATA।
अगर आपका SMPS पुराना टाइप का है तो उसमें आउटपुट होगा पाटा वाला, जो इसको लगाएंगे और इसको लगाएंगे तो साटा वाला हार्ड डिस्क हम उस कंप्यूटर में जोड़ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा पार्ट है इसका मदरबोर्ड, जो कंपोनेंट में आता है। मदरबोर्ड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सिस्टम, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वेयर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम आर कनेक्टेड। ये क्या है, एक पीसीबी कहा जाता है इसको, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, जिसके ऊपर सभी कंपोनेंट को जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसी के ऊपर आएगा, हार्ड डिस्क उसी में जोड़ा जाएगा, मेमोरी and every other part of a system connected of the motherboard by means of slot connectors and sockets। तो सभी कंपोनेंट्स, सभी पेरिफेरल मदरबोर्ड के ऊपर ही जुड़ेंगे स्लॉट्स की मदद से या पोर्ट्स की मदद से। तो ये कुछ डिजाइन है जो मदरबोर्ड के बने हुए हैं। पहले AT था एडवांस टेक्नोलॉजी, ATX एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, LPX लो प्रोफाइल एक्सटेंडेड, BTX बैलेंस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, उसके बाद आ गया पिको BTX, अभी मिनी TX। तो ये कुछ मदरबोर्ड्स के डिजाइन है जो कंप्यूटर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम मदरबोर्ड जोड़ते हैं। ये एक मदरबोर्ड का फोटो दिखाया है, इसमें आपको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करवाऊंगा। ये ISA स्लॉट है, ये PCI स्लॉट है, ये रोम है या इसको बायोस बोलते हैं। ये इनबिल्ट मेमोरी है जो मदरबोर्ड के साथ आता है, और इसी की मदद से हम जब भी सिस्टम ऑन करते हैं तो इसी की मदद से पहले सिस्टम बूट होता है। नेक्स्ट है AGP स्लॉट, ये है ATX पावर यहाँ पे जोड़ा जाता है जो SMPS थ्रू आता है। ये IDE स्लॉट है, ये रैम स्लॉट है, यहाँ पे रैम लगाए जाते हैं। ये साउथ ब्रिज है। उसके अलावा ये CPU स्लॉट है, यहाँ पर मेन प्रोसेसर लगेगा अपना, और ये CMOS बैटरी है जो हमारे बायोस के लिए पावर सप्लाई करेगी। नेक्स्ट उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है साउथ ब्रिज एंड नॉर्थ ब्रिज। These are two different chipsets which handle most of the internal connectivity between hardware devices and the CPU। ये क्या है, एक दो चिपसेट है जो क्या करते हैं, हमारे इंटरनल कनेक्टिविटी जो है हार्डवेयर डिवाइस और CPU, यानी कि CPU क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन के थ्रू जो भी कमांड लेना है देना है वो सब कनेक्टिविटी करने के लिए ये दो ब्रिज काम करते हैं। These chipsets regulate the activity between these devices and perform most of the background tasks required for PC to function properly। ये दो चिपसेट क्या करता है, ये जो एक्टिविटी हर चीज का हो रहा है उसका रेगुलेट करता है, और एक बैकग्राउंड में काम करता है जिससे क्या है अपना कंप्यूटर फंक्शन करता है प्रॉपरली। ये यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है, ये है नॉर्थ ब्रिज और ये है साउथ ब्रिज, और यह है प्रोसेसर का जगह स्लॉट। नॉर्थ ब्रिज, द नॉर्थ ब्रिज इज द कंट्रोलर दैट इंटरकनेक्ट द CPU टू मेमोरी वाया द फ्रंट साइड बस। ये क्या करता है नॉर्थ ब्रिज, आपके जो CPU को मेमोरी के साथ क्या करता है, ये FSB यानी कि फ्रंट साइड बस से कनेक्ट करता है। इट ऑल्सो कनेक्ट्स पेरिफेरल्स वाया हाई स्पीड चैनल्स सच एज AGP एंड PCI एक्सप्रेस। ये नॉर्थ ब्रिज जो है AGP और PCI पोर्ट जो है उनको CPU थ्रू कनेक्ट करता है। The north bridge may include a display controller eliminating the need for a separate display adapter। इस सेपरेट डिस्प्ले अडाप्टर के लिए भी नॉर्थ ब्रिज थ्रू हमें कनेक्टिविटी मिलता है CPU से। तो नॉर्थ ब्रिज किस किस को कनेक्ट करता है, नॉर्थ ब्रिज कनेक्ट CPU टू रैम, AGP बस, PCI एक्सप्रेस बस और बिल्ट इन डिस्प्ले अडाप्टर। ये चार चीजों के लिए नॉर्थ ब्रिज कनेक्टिविटी करता है। ये नॉर्थ ब्रिज का फोटो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये CPU यानी कि सॉकेट 4871 होता है जिसके अंदर CPU लगता है यानी कंप्यूटर का ब्रेन लगता है। तो उसकी मदद से नॉर्थ ब्रिज क्या करता है, हमारे ये रैम स्लॉट को वगैरह जोड़ता है, AGP स्लॉट को वगैरह कनेक्टिविटी देता है। दूसरा है हमारा साउथ ब्रिज। The South Bridge controller handles the remaining input/output including the PCI bus, parallel and serial ATA drives, ID, USB,
फायरवायर, सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स एंड अडोब पोर्ट्स। साउथ ब्रिज क्या करता है, जिसने कनेक्टिविटी नॉर्थ ब्रिज ने दिया है उसके अलावा बचे हुए सभी कंपोनेंट्स के लिए, सभी पोर्ट्स के लिए साउथ ब्रिज कनेक्टिविटी देता है, जो सीपीयू से पीसीआई, यूएसबी, आईएसए, आईडीई, बायोस, लेगेसी, ये सब चीजों के लिए कनेक्टिविटी साउथ ब्रिज देता है, जो हमारे कंप्यूटर के ब्रेन से लेके शुरू होता है कनेक्टिविटी सभी पार्ट्स के लिए। यह है साउथ ब्रिज का फोटो, इसमें आप देख सकते हैं आप, ये सीपीयू की मदद से, सीपीयू से कनेक्टिविटी लेके फ्लॉपी ड्राइव्स के लिए, पोर्ट्स के लिए, बायोस के लिए, पीसीआई के लिए और प्राइमरी सेकेंडरी इस कनेक्टिविटी के लिए हार्ड डिस्क के लिए वगैरह देता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर जब काम कर रहा है तो क्लॉक स्पीड एक वर्ड आता है, तो क्लॉक स्पीड क्या चीज है? क्लॉक स्पीड इज अ मेजर ऑफ हाउ क्विकली अ कंप्यूटर कंप्लीट्स बेसिक कंप्यूटेशंस एंड ऑपरेशंस। क्लॉक स्पीड क्या है? एक आपका कंप्यूटर कितना फास्ट, कितना जल्दी काम कर रहा है, उसका स्पीड को मेजर करता है। इट इज मेजर्ड एज अ फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। ये किसमें गिनती किया जाता है? हर्ट्ज, HERTZ, यानी कि HZ जिसको हम बोलते हैं, हर्ट्ज में गिनती किया जाता है। एंड मोस्ट कॉमनली रेफर्स टू द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो कंप्यूटर का स्पीड है मैक्सिमम किससे गिनती होता है? आपका सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का ब्रेन है। सिंस द फ्रीक्वेंसी मोस्ट क्लॉक स्पीड मेजर्स इज वेरी हाई, द टर्म्स मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज आर यूज्ड। अगर इसका स्पीड बहुत ही ज्यादा है, हाई स्पीड का अपना प्रोसेसर है, तो मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज भी उसका इस्तेमाल किया जाता है गिनती के लिए। मेगाहर्ट्ज इज 1 मिलियन साइकिल पर सेकंड, व्हाइल गीगाहर्ट्ज इज 1 बिलियन साइकिल पर सेकंड। यानी कि गिनती करने के लिए अगर ज्यादा ही स्पीड है, 1 मिलियन है तो 1 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा, अगर 1 बिलियन है तो 1 गीगाहर्ट्ज उसका स्पीड हो जाएगा। So computer with a clock speed of 800 megahertz is running. यहाँ पे इसका कैलकुलेशन हमारे मिलियन में देखा जाए तो 1 मिलियन होता है अपना 10 लाख, यानी कि 800 मेगाहर्ट्ज यानी कि 800 लाख साइकिल पर सेकंड। While 2.4 gigahertz computer is running 240 lakh cycle per second. The higher the number of megahertz, the faster the PC runs. यानी कि जितना मेगाहर्ट्ज आपका है उतना आपका कंप्यूटर स्पीड से चलेगा। But however, the clock speed of CPU also depends on other factors like the amount of RAM a computer has, the clock speed of that RAM. कंप्यूटर की स्पीड के लिए कुछ और फैक्टर भी मैटर करते हैं, जैसे कि आपका रैम हो गया, जो उसके अंदर एक फैक्टर है। द क्लॉक स्पीड ऑफ द फ्रंट साइड बस एंड द कैचे साइज ऑल प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस। कंप्यूटर के ओवरऑल परफॉर्मेंस में या स्पीड में आपका सीपीयू के अलावा आपका रैम, आपका एफएसबी यानी कि फ्रंट साइड बस जो भी काम कर रहा है, उसके अलावा कैचे मेमोरी जो है काम करता है, मैटर करता है। अभी देखते हैं बस क्या है। बस इज एन इलेक्ट्रॉनिक रोड along which signals are sent from one part of the computer to another. बस क्या है? एक अगर हम कहा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक रोड बोल सकते हैं इसको। वो क्या करता है? सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह यानी कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। One can think of a bus as a highway on which data travels within a computer. बस को ये भी बोल सकते हैं हम, एक हाईवे है जो डाटा क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। When used in reference to personal computer, the term bus usually refers to internal bus. This is a bus that connects all the internal computer component to the CPU and main memory.
there's also an expansion bus that enable expansion boards to access the CPU and memory। ये बस क्या करता है, सभी कंपोनेंट्स को सीपीयू के साथ जोड़ता है, जिसका हम देख सकते हैं, यानी कि सिग्नल भेजना है, डाटा भेजना है, वो सब बस के थ्रू होता है। और बस के स्पीड मैं बोला था आपको मैटर करता है कंप्यूटर की स्पीड के लिए। ऑल बसेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एन एड्रेस बस एंड अ डाटा बस। ये बसेस जो है दो पार्ट्स होते हैं इसमें, एक होता है एड्रेस बस एंड एक होता है डाटा बस। द डाटा बस ट्रांसफर एक्चुअल डाटा, whereas the address bus transfers information about where the data should go। इसमें दो टाइप के बस है, एक होता है एड्रेस बस और एक होता है डाटा बस। यानी कि एड्रेस बस क्या करता है, एड्रेस बताता है कि इस जगह पे डाटा पहुंचना है, और डाटा बस क्या करता है, उस जगह पर डाटा पहुंचाता है। The size of bus known as its width is important because it determines how much data can be transmitted at one time। तो उस बस का साइज जो है एक विड्थ के नाम से या विड्थ से गिनती किया जाता है, और वही हमें ये करता है, डिटरमाइन करता है कि डाटा कितना एक टाइम पे ट्रांसमिट होगा। फॉर एग्जांपल 64 बिट बस कैन ट्रांसमिट 16 बिट बस कैन ट्रांसमिट 16 बिट डाटा, whereas a 32 बिट कैन ट्रांसमिट 32 बिट ऑफ डाटा। यानी कि अगर 16 बिट का बस है तो ये सिर्फ 16 बिट्स वन टाइम डाटा ट्रांसफर करेगा, और 32 बिट का बस है तो ये डाटा करेगा 32 बिट का ट्रांसफर। एवरी बस हैज अ क्लॉक स्पीड मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज। तो हर एक बस के लिए क्या है, क्लॉक स्पीड है जो मेगाहर्ट्ज में गिनती होता है। अ फास्ट बस अलाउ डाटा टू बी ट्रांसफर्ड फास्टर विच मेक्स एप्लीकेशन रन फास्टर। अगर डाटा फास्ट ट्रांसफर करने का कैपेसिटी बस में है तो आपके एप्लीकेशन भी उतने ही फास्ट चलेंगे, यानी कि कंप्यूटर आपका फास्ट चलने के लिए मैटर करेगा। नेक्स्ट है बायोस, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो होता है मदरबोर्ड के ऊपर। बायोस इज अ प्रोग्राम दैट स्टार्ट्स व्हेन यू टर्न्स ऑन योर कंप्यूटर। जो मैंने दिखाया था आपको, बायोस क्या है, एक चिप है, मेमोरी चिप है जो मदरबोर्ड पे इनबिल्ट होता है। ये क्या करता है, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ये बायोस रन होता है सबसे पहले। वो क्या करता है फिर, इट चेक्स ऑल ऑफ योर हार्डवेयर, हार्ड ड्राइव, सीडी रोम, कार्ड्स एक्सेट्रा। ये क्या करता है, सब चीज चेक करता है, आपका हार्ड ड्राइव, आपका हार्डवेयर, आपका रोम, आपका कार्ड एक्सेट्रा। और इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इस जो काम करता है इस चीज को बोलते हैं पोस्ट। टू इंश्योर दे ऑल हैव पावर एंड आर वर्किंग। ये क्या चेक क्या करता है, यानी कि वो काम कर रहा है या नहीं है। इट हैज सेवरल डिफरेंट कैटेगरीज, यू कैन सी योर बायोस बाय पेइंग अटेंशन टू द स्क्रीन व्हेन इट फर्स्ट स्टार्ट्स अप। ये आप देख सकते हैं, जब कंप्यूटर चालू होता है तो उसके स्क्रीन पे ऊपर जब ब्लैक स्क्रीन होता है उस टाइम में सब दिखाई देता है। व्हेन यू सी हिट F2 फॉर सिस्टम और समथिंग टू दैट इफेक्ट, देन हिट द की एंड यू विल गो इनटू योर बायोस। ये क्या है, अगर आपको बायोस का सेटिंग ही देखना है तो आप F2 प्रेस करेंगे, जब बूट हो रहा है तो उस टाइम आप बायोस सेटिंग में चले जाएंगे तो पता चलेगा बायोस सेटिंग में क्या क्या है। जस्ट डू नॉट मेक एनी चेंजेस, इट विल स्क्रू अप योर कंप्यूटर बिग टाइम इफ यू डू नॉट नो व्हाट इट ऑल इंटेल्स। अगर आपको बायोस सेटिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो उसमें चेंज ना करें ही ठीक है। अगर आपको पता है तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। बायोस इज a built-in software on the motherboard which enables boot up to a hardware device like a hard drive or CD-ROM, as well as maintain computer dates, time and several other settings। बायोस क्या करता है, ये मदरबोर्ड पे इनबिल्ट है, जो मैं बताया आपको पहले। ये हार्डवेयर डिवाइस है और ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर का डेट्स टाइम भी मेंटेन करता है, जिसके लिए बैटरी होता है जिसको CMOS बैटरी बोलते हैं। The BIOS is typically placed in a ROM chip that comes with the computer. It is often called a ROM BIOS. This ensures that the BIOS will always be available and will not be damaged by disk failure। ये क्या है, मदरबोर्ड के साथ आता है और मदरबोर्ड के ऊपर जो
परमानेंट इनबिल्ट रहता है, इसको बोलते हैं रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। एक होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर दो मेमोरीज है, ये आगे आएगा आपको, और यह है रोम, रीड ओनली मेमोरी। सीमोएस बैटरी, ये क्या होता है? ऑल एटी कंप्यूटर्स, एडवांस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स और लेटर रिक्वायर्ड अ स्मॉल बैटरी ऑन द सिस्टम बोर्ड दैट प्रोवाइड्स पावर टू द कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यानी कि सीमोएस बैटरी किस लिए है? इवन व्हाइल द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, कंप्यूटर जब बंद रहता है तब ये पावर सप्लाई करता है किसको? सीमोएस को, यानी कि बायस को। दिस चिप कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ये चिप क्या है? आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी रखता है, जैसे कि हार्ड डिस्क, टाइप ऑफ फ्लॉपी ड्राइव, टाइप, डेट एंड टाइम, एंड द ऑर्डर इन विच द कंप्यूटर विल लुक फॉर बूटेबल डिस्क। ये क्या है? अपना मेमोरी में सेव करता है, जब बायोस बूट होगा, बायोस रन होगा, जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा, उस टाइम ये सीमोएस जो है इसके अंदर चिप में सेव रहेगा कि अभी इसने हार्ड ड्राइव से बूट करना है या सीडी ड्राइव से बूट करना है। उसके अलावा कंप्यूटर का डेट एंड टाइम क्या है, वो जब कंप्यूटर बंद रहता है तो भी रन में रखता है, जिससे हमें बार बार बूट सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह है बायोस, इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये बैकअप बैटरी है, और ये कुछ कनेक्टर्स यहाँ पे कनेक्ट, कैबिनेट यूनिट लाइक लाउड स्पीकर वगैरह कनेक्टर्स है। ये जंपर है जो इस बैटरी का कनेक्टिविटी कट करने के लिए हम यहाँ पे जंपर निकाल सकते हैं। अभी आ गया मेन पार्ट कंपोनेंट्स में, प्रोसेसर। ये है कंप्यूटर का ब्रेन। CPU stands for Central Processing Unit, जो सेंट्रली काम करता है। CPU is the brain of a computer, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। It is a single chip that is called microprocessor, ये एक सिंगल चिप है, इसको माइक्रोप्रोसेसर कहा जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ CPU, CPU के अंदर भी कुछ 3 पार्ट्स हैं जो इनबिल्ट है, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और कैचे मेमोरी। प्रोसेसर किसको बोलते हैं? बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसर व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय 2 कंपनीज एंड दे आर इंटेल एंड AMD। अभी प्रोसेसर सिर्फ 2 कंपनी अभी तक बना रही है, एक है इंटेल वाली, एक है दूसरी है AMD। नाउ देयर आर अ नंबर ऑफ वैरायटीज अवेलेबल इन बोथ इंटेल एंड AMD। तो इंटेल की ये कुछ वैरायटीज है शुरू से लेके, ऑपस पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकंड, Celeron, Pentium 2 Xeon, Pentium 3, Pentium 2 and 3 Xeon, Celeron with Pentium 3 base, Pentium 4, Pentium M, Intel Core, Dual Core, Xeon LV, Intel Pentium Dual Core, Intel Core 2, Pentium Duo, Pentium Dual Core, Core 2 Duo Quad, Intel Pentium 2 Dual Core Processor i3, i5, i7 and Xeon अभी i9 तक आ गया है। AMD के कुछ प्रोसेसर है जिसका नाम एथलॉन है, AMD एथलॉन 64, AMD एथलॉन X2, AMD एथलॉन XP, AMD Duron, AMD Sempron, AMD Turon, AMD Opteron and AMD Phenom. Moreover, there are various processors offered by various companies like Macintosh processor. In other words, different processors are used फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अलग टेक्नोलॉजी के लिए मैकिन्टोश के भी प्रोसेसर आते हैं। ये प्रोसेसर का फोटो देख सकते हैं आप, PGA यानी कि पिन ग्रिड अरे वाला ये प्रोसेसर है, जिसके लिए ये ऐसा PGA स्लॉट मिलेगा, और दूसरा है LGA यानी कि लैंड ग्रिड अरे, ये इसके लिए ऐसा आपको स्लॉट मिलेगा मदरबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे ये जो सॉकेट 478 है, इसको बोलते हैं, ये है आपके प्रोसेसर लगाने के लिए सॉकेट। यहाँ पे देख सकते हैं आप 478, यह है लॉकिंग लीवर, यहाँ पे हटाएंगे, ये लॉकिंग लीवर हटाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे पिन इंडिकेटर है, इस कोने में आप प्रोसेसर को सेट कर सकते हैं, सॉकेट का नाम है। अभी देखते हैं डिस्क ड्राइव्स, अ डिवाइस दैट रीड, राइट एंड स्टोर डाटा। डिस्क ड्राइव्स किसको बोलते हैं? एक डिवाइस है जो डाटा को रीड करता है, राइट करता है और स्टोर भी करता है।
रीड एंड राइट मैकेनिज्म क्या क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है और ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है, जो यानी कि CD, DVD, वीडियो रोम। हार्ड डिस्क ड्राइव को देखते हैं। हार्ड डिस्क सिस्टम्स आर यूज्ड फॉर परमानेंट स्टोरेज एंड क्विक एक्सेस। ये एक परमानेंट स्टोरेज रखने के लिए और क्विक एक्सेस के लिए हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं कंपोनेंट है। ये हार्ड डिस्क सिस्टम कंटेन्स 3 क्रिटिकल कंपोनेंट्स, यानी कि इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स है, मतलब हार्ड डिस्क के अंदर ही जो कंट्रोलर है, जो कंट्रोल्स करता है ड्राइव को, हार्ड डिस्क है, द फिजिकल स्टोरेज है, मीडियम है, और होस्ट अडाप्टर है, द ट्रांसलेटर converting signals from the hard drive and controller to signal the computer can understand। ये क्या करता है? आपके सिग्नल डाटा के जो है कंप्यूटर को समझने के लिए, हार्ड डिस्क को समझने के लिए कन्वर्टिंग करता है। हार्ड डिस्क ड्राइव इन मैग्नेटिक सरफेस देयर आर सम हार्ड प्लेटर्स। हार्ड डिस्क ड्राइव कैसे बना हुआ है? एक मैग्नेटिक सरफेस है, उसके अंदर हार्ड प्लेटर्स बने हुए हैं। द बेस ऑफ प्लेटर्स आर नॉन मैग्नेटिक। जो प्लेटर्स के बेस है वो नॉन मैग्नेटिक है। प्लेटर्स इज मोस्टली मेड बाय एल्यूमिनियम अलॉय और ग्लास और सेरेमिक मिक्सचर। प्लेटर्स किस चीज के बने हैं? एल्यूमिनियम अलॉय है या ग्लास है या सेरेमिक मिक्सचर। प्लेटर्स स्टोर्स ऑल टाइप्स ऑफ डाटा। प्लेटर्स क्या करते हैं? सभी डाटा को स्टोर करते हैं जो हार्ड डिस्क के अंदर होते हैं। डाटा इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक पैटर्न। डाटा एक मैग्नेटिक पैटर्न में स्टोर हो जाता है। डाटा स्टोरेज कैपेसिटी 1 बिलियन बिट्स पर स्क्वायर इंच। डाटा स्टोरेज कैपेसिटी कितना है? 1 बिलियन बिट्स पर स्क्वायर इंच। इस फोटो में आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क का इंटरनल व्यू किस तरह होता है। ये है रिबन केबल, ये PCB कंट्रोलर है, यहाँ पे इसका हेड है, मोटर जो यहाँ पे है इस हेड को टर्न करता है। ये स्टोरेज मीडिया है, यहाँ से पावर कनेक्टर है, जंपर है, इस तरह इसको कनेक्ट किया जाता है यहाँ से। और यह है इसके प्लेटर्स। इस फोटो में आपको क्लियर पता चल जाएगा क्या क्या है। ये इसका आर्मर है जो इसको हेड को रन करने के लिए, ये मेन स्पिंडल है, यहाँ से रन होता है। बाकी आर्मर हेड यहाँ पे है और यहाँ से असेंबली है जो प्लेटर को रन करता है। यहाँ पे और आपको आसानी से पता चल जाएगा। एल्यूमिनियम प्लेटर ये है, इसको बोलते हैं। ये इसके हेड है जो रीड करते हैं, राइट करते हैं। ये जो प्लेटर्स गोल है उसके ऊपर ये जो गोल बनेगा, क्योंकि ये जब हेड यहाँ पे आगे पीछे सिर्फ करेगा लेकिन ये प्लेटर्स घूमेंगे तो ये एक ट्रैक बनेगा गोल, इसको बोलते हैं ट्रैक। और ये जो बीच बीच में ऐसा स्क्वायर टाइप बनेगा इसको बोलते हैं सेक्टर। 4 सेक्टर का मिला के एक क्लस्टर बनता है। टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के टाइप्स कितने हैं? एक तो है स्टैंडर्ड ड्राइव्स, यानी कि पुराने टाइप में कंप्यूटर में आता था IDE या पाटा। दूसरा आता था SCSI हार्ड डिस्क ड्राइव। तीसरा आता था सीरियल आटा, यानी कि साटा हार्ड डिस्क। उसके अलावा सॉलिड स्टेट ड्राइव जो अभी लेटेस्ट आया हुआ है, ये आता है अभी लैपटॉप में आता है। इसमें कोई प्लेटर्स वगैरह नहीं होता है, ये सिर्फ सॉलिड स्टेट ड्राइव है, जैसे कि अपना पेन ड्राइव है। उसके बाद आता है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव जो हम USB से जोड़ सकते हैं कंप्यूटर के लिए। उसके अलावा वायरलेस हार्ड डिस्क, अभी वायरलेस हार्ड डिस्क भी आना शुरू हो गया है। यहाँ पे और आसानी से ये इंटरनल व्यू दे सकते हैं आप, जो चीज मैं इससे पहले बताया था, स्प्लेंडर वगैरह, ये चीज आप देख सकते हैं। यह है IDE पाटा वाला हार्ड डिस्क। जो पुराना वाला हार्ड डिस्क था, पुराना ड्राइव का हार्ड डिस्क इतना बड़ा उसको कनेक्टिविटी था और ये पावर कनेक्टिविटी था। जो SCSI हार्ड डिस्क इस प्रकार का था, ये लंबा वाला बस के थ्रू इसको कनेक्टिविटी दिया जाता था। ये SATA वाला है, अभी थोड़ा सा लेटेस्ट वाला है, इसमें छोटा सा कनेक्टिविटी है, एक पावर और एक ये पावर वाला और एक जो PCI में जोड़ते हैं। ये SATA हार्ड डिस्क इंटरनल व्यू है। IDE और SATA, ये IDE कनेक्टर है जो हम SMP थ्रू जुड़ते हैं, और यह है SATA वाला कनेक्टिविटी छोटा वाला। ये SSD है जो मैं बोला था आपको, इसमें प्लेटर्स वगैरह कुछ नहीं है, ये लैपटॉप के लिए भी यूज होता है, अभी नया टेक्नोलॉजी का हार्ड डिस्क है। ये एक्सटर्नल ड्राइव है जो उसको हम USB थ्रू कनेक्ट करते हैं, और ये वायरलेस हार्ड डिस्क है जो वायरलेसली हम कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है CD-ROM ड्राइव। ये CD या DVD-ROM जो इनबिल्ट कंप्यूटर के अंदर होता है, जिससे हम CD या DVD रीड या राइट कर सकते हैं। इसका इंटरनल व्यू इस प्रकार है।
ये लेंस है जो CD DVD को रीड या राइट करता है। स्पिंडल मोटर है यहाँ पे। ये रिबन केबल है। CD इंसर्ट प्ले यहाँ से होगा। ये सेंसर यहाँ पे है। इसका गियर यहाँ पे है जो आगे पीछे ये ड्राइव को करेंगे। अभी देखते हैं मेमोरी चिप्स। आपका प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया। अभी देखते हैं मेमोरी चिप्स। इट इज ए फिजिकली कलेक्शन ऑफ चिप्स, अ मेजर रिसोर्स इन द कंप्यूटर memory determine the size and number of programs that can be run at the same time as well as the amount of data can be processed instantly। ये क्या है, दो चिप्स है जो आपके रिसोर्स है, यानी कि आप डाटा डाल रहे हो, कुछ कमांड दे रहे हो, उन सब चीजों का मेंटेन करने के लिए, प्रोग्राम को एट अ टाइम रन करने के लिए इन चिप्स का इस्तेमाल होता है। All programs execution and data processing takes place in memory, often called main memory। सभी प्रोग्राम जो है आपके शुरुआत कहाँ से होते हैं, तो मेन मेमोरी से होते हैं। To differentiate it from the memory chips on other circuit board in the machine, the program's instructions are copied into memory from this network and then extracted from memory into the controls unit circuit for analysis and execution। The instruction direct the computer to input data into memory from a keyboard, disk type, modem और network। इन मेमोरी के ऊपर जो चिप्स है उसके ऊपर एक तो डाटा टेम्पररी रहता है जो हम मेन स्टोरेज डिवाइस से लेते हैं, उससे काम करते हैं टेम्पररी तौर पर और फिर उसको सेव करते हैं मेन स्टोरेज में। तो ये मेमोरी चिप्स के दो टाइप है, एक होता है रैम, दूसरा है रोम। एक है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा है रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखना जरूरी है। रैम क्या है और रोम क्या है। तो रैम क्या है, टेम्पररी स्टोरेज है। इसमें आप जब तक काम कर रहे हैं, जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक इस पे डाटा आपको मिलेगा। कंप्यूटर शट डाउन हो गया तो इस पे डाटा नहीं मिलेगा। रोम क्या है, परमानेंट स्टोरेज है। रोम जो मैं बताया था आपको, बायोस है जो कि मदरबोर्ड के साथ इनबिल्ट चिप आता है। दूसरा है रैम, डाटा स्टोर इन एमबी में डाटा स्टोर करता है, और रोम क्या करता है, जीबी में डाटा स्टोर करता है। ये वोलाटाइल है और ये नॉन वोलाटाइल, यानी कि ये चेंज हो सकता है, लेकिन रोम का जो है चेंज नहीं हो सकता है। रैम है यूज इन नॉर्मल ऑपरेशन, ये नॉर्मल ऑपरेशन फंक्शन के लिए और एप्लीकेशन काम करने के लिए यूज होता है। यूज और ये रोम क्या है, यूज फॉर स्टार्टअप प्रोसेस कंप्यूटर। ये रोम को मैं बोला था आपको बायोस है जो सिर्फ कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए उस टाइम यूज करता है। रैम क्या है, राइटिंग डाटा इज फास्टर, और रोम में क्या है, राइटिंग डाटा इज स्लोअर। वे देखते हैं रैम क्या है। रैम इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या है, रैम को मेन मेमोरी बोला जाता है। इट होल्ड्स द डाटा अंटिल द सिस्टम इज टर्न ऑफ, वंस द सिस्टम इज स्विच ऑफ द डाटा इज लॉस्ट। ये क्या है, डाटा तब तक अपने पास रखता है मेमोरी में जब तक कि कंप्यूटर ऑन है। एक बार कंप्यूटर शट डाउन हो गया, इसके ऊपर से डाटा डिलीट हो जाता है। एज अ रिजल्ट इट नोन एज द टेम्पररी डाटा स्टोरेज एरिया। इसको इसलिए टेम्पररी स्टोरेज एरिया बोलते हैं। रैम के दो टाइप है, एक स्टैटिक रैम है एस रैम, या और दूसरा है डायनेमिक रैम जिसको डी रैम कहा जाता है। उसके कुछ एडवांस वर्जन आ गए रैम के, जैसे कि स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम के बाद आ गया सिंक्रोनस डायनेमिक रैम आ गया। उसके बाद सिंगल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैम आ गया। उसके बाद डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैम आ गया जिसको DDR बोला जाता है। DDR2, DDR3, DDR4 तक आ गया। अभी उसके बाद आ गया ग्राफिक डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, और ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये जो ग्राफिक्स के लिए या गेम के कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होगा। ये रैम चिप है, आप देख सकते हैं इस पे ये आईसीस लगी हुई है, यहाँ पे लॉक है रैम को लॉक करने के लिए। ये कुछ रैम के टाइप्स है जिसके फोटो आपको देख सकते हैं यहाँ पे। अभी परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर कंपैरिजन ऑफ रैम टाइप्स। अभी ये जो रैम के टाइप है उसके परफॉर्मेंस किस प्रकार से है, यहाँ पे आप इस टेबल में देख सकते हैं। एसडी रैम, DDR, DDR2, उसके बाद DDR3, DDR4। तो DDR4 लास्ट वाला रैम है, लेटेस्ट 2014 में बना है। इसका बस क्लॉक जो बस क्लॉक का जो स्पीड है आप देख सकते हैं हाईएस्ट है
1600 मेगाहर्ट्ज का है। डाटा रेट देख सकते हैं आप, ये सबसे हाईएस्ट है, 3200 है। ट्रांसफर रेट है इसका 17 से 21.3 तक जीबीज में। और वोल्टेज जो है सबसे कम लगता है, यानी कि लेटेस्ट रैम जो है कम वोल्टेज में सबसे ज्यादा काम करता है। अभी देखते हैं रोम। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये दूसरा चिप का हम बात कर रहे हैं। इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरी ऑन द कंप्यूटर दैट इज फिक्स्ड एंड कंटेंट ऑफ इट कैन नॉट बी चेंज। ये फिक्स मेमोरी है जिसके ऊपर के कंटेंट चेंज नहीं हो सकते हैं। इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन दैट आर यूज्ड बाय द कंप्यूटर व्हेन इट बूट्स अप। ये सिर्फ यूज कब होते हैं इंस्ट्रक्शन, जब आपका कंप्यूटर बूट्स अप हो रहा है, यानी कि स्टार्ट हो रहा है। रोम इज यूज्ड टू स्टार्ट अप द कंप्यूटर एंड लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये रोम यूज कब होता है, आपके कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने के लिए। इट कंटेन्स द प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या है, प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि प्रोग्राम्स जो है जब मदरबोर्ड बन रहा है उसी टाइम इसमें प्रोग्राम इनबिल्ट रखे जाते हैं। इट हैज बीन डिजाइन्ड टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन। ये फंक्शन वही करता है जो उसके अंदर प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन है। देयर इज अ स्मॉल प्रोग्राम इनसाइड द रोम दैट इज नोन एज बायोस, यानी कि रोम के अंदर जो एक प्रोग्राम है उसको बोलते हैं बायोस। इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस। रोम इज नॉन वोलेटाइल एज अपोज टू द रैम व्हिच इज वोलेटाइल। रोम एक नॉन वोलेटाइल, डिफरेंस आपको मैं बता चुका हूँ। टाइप ऑफ रोम, रोम के टाइप्स कितने हैं देखते हैं। प्रोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। उसके बाद ई प्रोम है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और लास्ट वाला है जो फ्लैश ई प्रोम मेमोरी, ये इसके रोम के टाइप है। और यहाँ पर आपको मैंने कंप्यूटर के पूरे कंपोनेंट्स यानी कि कैबिनेट के अंदर के इंटरनल पार्ट्स का हर एक पार्ट्स और उसके फंक्शन के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, सीखते रहिए और वीडियो बनाने का मौका दीजिए। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में आपको नॉलेज मिला है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्त भी इस नॉलेज को पा सके। एंड में रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।